हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपमा जैन एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक कुछ स्पेशल टैग्स को यूज़ करेंगे और उन स्पेशल टैग के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को भी लर्न आउट करेंगे। तो उनमें से कुछ टैग हैं लाइक योर HR टैग, HR, और इसके अलावा बॉडी टैग के भी कुछ एट्रीब्यूट्स को मैं इंट्रोड्यूस करूँगी इस वीडियो के अंदर। इवन वी आर गोइंग टू लर्न सम मोर टैग्स विद देयर एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहले मैं आपको लैब एक्टिविटी शो करने जा रही हूँ कि हम आज अपने लैब एक्टिविटी के अंदर करने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपके सामने एक ये वेब पेज नज़र आ रहा होगा। इस वेब पेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, मैं आपको सबके बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ अमेजिंग पिरामिड की। तो मेनली इट इज़ योर हेडिंग। और ये जो एक आपको टॉप पे नज़र आ रहा है अमेजिंग पिरामिड, दिस इज़ डिफरेंट, दैट इज़ द टाइटल ऑफ द पेज और दिस इज़ योर हेडिंग। ये जो पर्पल कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है, बेसिकली इट इज़ नोन एज हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है ना। एंड इसके बाद देखिए, दीज आर टू लाइन्स विच वी कैन कंसिडर एज एन पैराग्राफ। ठीक है ना। फिर अगेन वी आर यूजिंग वन हॉरिजॉन्टल रूल। फॉर दिस वी आर अगेन वी विल यूज़ HR टैग अगेन। सिमिलरली इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें, क्योंकि आपके कुछ एट्रीब्यूट्स भी यूज़ करेंगे, इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इज ऑल्सो अ पैराग्राफ। बट यहाँ जो पर्पस है, दिस इज़ वन वर्ड विच इज़ अंडरलाइंड एक्चुअली। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर ये हेडिंग नहीं है, बट येस वी नीड टू क्रिएट इट एज इट इज़। इसके बाद देखिए, ये जो आपको ब्राउन कलर का नज़र आ रहा है, दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ HR टैग ओनली, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल रूल। इसके बाद अगेन देर इज़ वन वर्ड विच वी नीड टू अंडरलाइन एंड आफ्टर देन द पैराग्राफ इज देयर। आई बिलीव आपको कंसेप्ट तो क्लियर हुआ होगा ओवरऑल इस वेब पेज के अंदर क्या क्या है। एंड इवन अगर आप एक बार नज़र करें तो इस जो वेब पेज है, इसका जो बॉडी का कलर है दैट इज़ ब्लू। तो वी नीड टू कंसिडर ऑल दिस एस्पेक्ट। चलिए हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा वेब पेज है तो वी नीड टू स्टार्ट विद अवर HTML टैग। तो वी आर राइटिंग HTML एंड ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप अपने अपने टैग्स को साथ साथ बंद करने की आदत डालिए, क्योंकि अगर नहीं आप बंद करते हैं तो आपको एरर नहीं देगा, मगर आपका वेब पेज ढंग से रेंडर नहीं होगा विद इन योर वेब ब्राउज़र। तो इसके बाद सबसे पहले हेड, आपका किसी भी वेब ब्राउज़र में दो पार्ट्स होते हैं, हेड। तो मैंने हेड एंड बॉडी, तो मैंने पहले हेड पार्ट स्टार्ट करके क्लोज कर दिया है। देन आई एम स्टार्टिंग बॉडी एंड आफ्टर देन आई एम क्लोजिंग बॉडी टैग एज वेल। डन। तो दोस्तों, पहले मैं क्या कर रही हूँ, अपने इस पर्टिकुलर फाइल को हाथों हाथ सेव कर रही हूँ ताकि टैग साथ साथ हाईलाइटेड हो। तो सबसे पहले न्यू फाइल सेव करें तो सेव एज हमको यूज़ करना चाहिए। तो राइट नाउ आई एम गिविंग द नेम टू इट। आई एम राइटिंग lab.html। ध्यान रहे दोस्तों, कभी भी कोई स्पेस नहीं होना चाहिए विद इन द नेम ऑफ द फाइल एंड .html शुड बी अपेंडेड विद द नेम। ठीक है ना फ्रेंड्स। इसके बाद अगर देखें तो हमें यहाँ पर टाइप भी चेंज करना है। तो टाइप हमें से करना है ऑल फाइल्स। तो सबसे पहले मैं इसमें ऑल फाइल्स सिलेक्ट करती हूँ, और यू कैन से ऑल टाइप्स। तो नाउ आफ्टर देन आई एम सेविंग दिस। डन। अगर अब आप देख रहे हो दोस्तों तो आपको टैग्स जो हैं वो ब्लू कलर में नज़र आने लगे होंगे। तो बेसिकली इट विल हेल्प अस इन राइटिंग द टैग्स, दैट्स वाई आई हैव सेव्ड माई फाइल फर्स्ट। ठीक है ना फ्रेंड्स। आप इसको बाद में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा ऊपर टॉप पे है टाइटल। तो वी नीड टू गिव द टाइटल एंड इट शुड बी कम इन योर हेड पार्ट। तो आई एम राइटिंग टाइटल टैग एंड रिमेंबर इसकी स्पेलिंग हमेशा TITL ही ई होती है। कभी कई लोग TITT लिख देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ द स्पेलिंग। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने टाइटल टैग लिखा और टाइटल टैग क्लोज भी साथ साथ कर रही हूँ। नाउ आई एम राइटिंग द टाइटल ऑफ दिस, दैट इज़ अमेजिंग पिरामिड्स। ठीक है ना फ्रेंड्स, अमेजिंग पिरामिड्स। नाउ टाइटल पार्ट इज फिनिश। सो अभी मैं क्या करूँ, हम नाउ वट एवर वी वॉन्ट टू डिस्प्ले इन द वेब पेज दैट शुड कम इन बॉडी पार्ट। तो जो भी हम कोड लिखेंगे वो बॉडी में लिखेंगे। बट बिफोर गोइंग टू दी बॉडी, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इसका आउटपुट क्या है। तो मैंने अपनी फ़ाइल को सेव किया है, और फाइल सेव करने के बाद देखिए ये डेस्कटॉप पे मेरी फ़ाइल आपको नज़र आ रही है, लैब। इसको मैं क्लिक कर रही हूँ, आपको दिखाती हूँ कि इसका आउटपुट क्या है। अभी तक सिर्फ हमने टाइटल पार्ट इंसर्ट किया है, तो ओनली टाइटल विल बी डिस्प्लेड है। सी,
देखिए अमेजिंग पिरामिड्स इज कमिंग ऑन द टॉप, दैट मीन्स इट इज़ योर टाइटल। यस। चलिए अब हमें ये जो वाइट कलर का पार्ट दिख रहा है, दिस इज नोन एज बॉडी पार्ट, ठीक है ना। तो वट एवर वी वॉन्ट टू अपीयर, जैसे अमेजिंग पिरामिड वाला मैंने आपको प्रोग्राम दिखाई, जितना भी प्रॉब्लम है, वी नीड टू शो ऑल दिस थिंग्स देयर। तो मेरे को ये चीज़ें बनाना है। तो सबसे पहले बॉडी का कलर जो है दैट शुड बी स्काई ब्लू। इट इज़ नॉट ब्लू, इट इज़ दी फैमिली ऑफ ब्लू। तो मैं यहाँ पर स्काई ब्लू करना चाहती हूँ, क्योंकि ब्लू के भी डिफरेंट डिफरेंट शेड्स होते हैं। तो आप कोई भी शेड इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, बट यहाँ पर स्काई ब्लू है तो आई नीड टू राइट स्काई ब्लू। तो फॉर दैट आई एम स्पेसिफाइंग बीजी कलर। बीजी कलर इज द एट्रीब्यूट, राइट। आई एम राइटिंग स्काई ब्लू। कई लोग इसकी जगह सियान भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज CYAN, बट लिटिल बिट डिफरेंस होता है कलर के शेड्स में। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर स्काई ब्लू ले रही हूँ। साथ साथ अगर आपने देखा हो, देखिए मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। येस, ब्लू कलर इज अपेयरिंग नाउ, राइट। तो आपने देख लिया फ्रेंड्स कि कैसे कलर्स चेंज होते हैं। तो आप यहाँ स्काई ब्लू की जगह अगर कोई और आपको कलर लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। नाउ अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टॉप मार्जिन। टॉप मार्जिन इज़ वन अनदर एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग ओनली, जिसको मैं डिफाइन कर रही हूँ 50। बेसिकली फ्रेंड्स मैं यहाँ पर से टॉप मार्जिन का हमारा यूज़ ये है कि जो भी चीज़ हम लिखेंगे वहाँ पर उससे पहले 50 उसका जो है वो गैप आ जाएगा। तो आप देखिएगा जो भी अब मैं लिखूँगी पहली चीज़, वो जो होगी दैट विल बी डिस्प्लेड आफ्टर इट्स टॉप मार्जिन। तो देखिए अभी मैं यहाँ पर अपनी एक हेडिंग लिख रही हूँ, मैं उसके लिए H1 टैग यूज़ कर रही हूँ। इट इज़ द हाईएस्ट और यू कैन से लार्जेस्ट साइज ऑफ द हेडिंग। लाइक यहाँ पर अमेजिंग पिरामिड्स लिखा है, आप देख रहे हो स्पेस है, तो आई एम राइटिंग अमेजिंग पिरामिड है। दैट स्पेस विल कम ड्यू टू दिस टॉप मार्जिन एट्रीब्यूट विच आई हैव इंसर्टेड इन द बॉडी टैग, राइट। तो आप देखिएगा अभी जब मैं इसको सेव करके आपको शो करूँगी इसका आउटपुट, आप एक बार चेक कीजिएगा। मैं H1 टैग को साथ साथ क्लोज कर रही हूँ। आप वैसे इसे स्मॉल केस या अपर केस में किसी में भी अगर टैग्स को लिखते हैं तो इट विल नॉट अकर एनी प्रॉब्लम, देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन दैट। नाउ हैव अ लुक, आई एम रिफ्रेशिंग दैट पेज एंड सी अमेजिंग पिरामिड इज कमिंग। बट आप देख रहे हैं ये अभी जो अमेजिंग पिरामिड आ रहा है दैट इज़ नॉट कमिंग इन दी सेंटर, जबकि हमारा जो वेब पेज में है वो हमारा सेंटर में आना चाहिए। फॉर दैट पर्पज आई एम यूजिंग वन अनदर टैग दैट इज सेंटर। रिमेंबर ऑलवेज सेंटर की टू स्पेलिंग्स होती हैं, एक होती है CENTRE, अनदर है CENTER। तो फ्रेंड्स, ओ सॉरी मेरे से एक बार रिमूव हो गया है, आई एम जस्ट रिमूविंग इट वंस अगेन, गिव मी अ मोमेंट। Just give me a moment. Oops. Yes, and now I'm closing center tag. And after then अब आप देखेंगे जब ये अमेजिंग पिरामिड्स अपेयर होगा तो इट विल कम इन योर सेंटर, जबकि पहले लास्ट लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा था। बिकॉज अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड पे होता है, दैट्स वाई। नाउ आई एम रिफ्रेशिंग द पेज अगेन एंड सी नाउ अमेजिंग पिरामिड इज कमिंग इन दी सेंटर। और अगर आप ये देखें टॉप से स्पेस, देर इज स्पेस ऑल्सो, दैट इज ड्यू टू द टॉप मार्जिन एट्रीब्यूट, ठीक है ना। नाउ वी नीड टू क्रिएट दिस पर्पल लाइन। Basically purple line will come after your amazing pyramid, and that purple line is actually a horizontal rule, and for that purpose we need to use HR tag. And remember HR tag is a empty tag. Now because we want its color as purple, so we need to write COLOR, that is color in computer terminology is equal to purple, right. And if you want to give any other color you can mention it here instead of purple. आफ्टर देन आई एम ऑल्सो स्पेसिफाइंग इट विड्थ। आपको मैं बताती हूँ विड्थ का यूज़ क्या होता है, एक बार चेक करवा रही हूँ। देखिए विड्थ इज इक्वल टू अगर मैं 50 कर देती हूँ तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखिएगा मैं इसको एक बार सेव कर रही हूँ। नाउ आई एम शोइंग यू। नाउ देखिए कितना छोटा सा मेरे पास हॉरिजॉन्टल रूल आया है ना, क्योंकि मैंने इसकी विड्थ 50 कर दी थी। बट अगर मुझे इसको बड़ा करना है तो आइदर मैं इसको विड्थ को ना ही लिखूं या फिर मैं विड्थ का साइज़ इंक्रीज़ कर दूं, ठीक है ना। तो विड्थ को मैं इसको कर देती हूँ 1000। हैव अ लुक नाउ, आई एम सेविंग माई फाइल वंस अगेन and now I am refreshing the page once again. Have a look on the output. Yes,
Are you able to see? Now the width of the horizontal rule gets increased. Yes, this is the use of the width attribute of your HR tag. But आप देख रहे हैं इसकी हाइट नहीं हो रही है, तो उसके लिए एक और एट्रीब्यूट होता है, दैट इज साइज, विच यू नीड टू यूज. हेयर आई एम राइटिंग साइज इज इक्वल टू, एंड ऑलवेज रिमेंबर, आप जो भी साइज लिखेंगे, आप जो वो नंबर के रूप में नहीं, आप उसको प्रॉपरली ना, जो आप मेंशन करें, अगर नंबर में लिख रहे हैं तो ठीक है, बट अगर आप उसे परसेंटेज में मेंशन करें तो दैट इज़ मच बेटर. ठीक है ना. और जितना ज़्यादा साइज़ देंगे उतना उसकी हाइट बढ़ती जाएगी. अब देखिए मैं इसको 10 लिख रही हूँ, थोड़ा सा कम हो जाएगा पहले से. तो हैव अ लुक दिस. यस, लिटिल बिट इट डिक्रीज्ड. बट आपको, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा पतला चाहिए, अगर आप, मैंने आपको जो वेब पेज दिखाया था उसका थोड़ा साइज़ छोटा था, तो मुझे उसकी हाइट को थोड़ा सा और डिक्रीज़ करना पड़ेगा. तो मैं थोड़ा सा उसको और डिक्रीज़ कर रही हूँ. आप यहाँ पे नंबर भी लिख सकते हैं, साइज इज इक्वल टू, या फिर आप इसको परसेंटेज के साथ भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स. ठीक है ना. नाउ मैं अभी इसको फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ रहा हूँ. नाउ आई नीड टू राइट पी टैग. पी टैग क्यों? क्योंकि वो 2 लाइन्स मुझे लिखनी है जो अभी भी मैंने आपको वेब पेज के अंदर दिखाई हैं. चलिए एक बार मैं दिखा रही हूँ, और साथ साथ ये भी देखिएगा उसका अलाइनमेंट क्या है. तो मैंने यहाँ पर लिखा है पी अलाइन इज इक्वल टू सेंटर. अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पहले एक बार वापस उसी लैब एक्टिविटी पे लेके जा रही हूँ फ्रेंड्स. या चलिए मैं एक बार लाइन इज इक्वल टू सेंटर हटा रही हूँ, मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रही हूँ. देखिए जो 2 लाइन्स हैं यहाँ पर, द एंशियंट इजिप्शियन पिरामिड्स आर सम ऑफ द मोस्ट, दीज 2 लाइन्स बेसिकली. तो ये मुझे जो दोनों लाइन्स हैं ये लिखनी है. तो आई वॉन्ट कि वो सेंटर में आए. तो उसको देखिए, या तो आप अलाइन इज इक्वल टू सेंटर भी करके देखिएगा, इट विल गिव यू द डिफरेंस. एंड इवन अभी मैं आपको वो चीज़ दिखा भी देती हूँ. चलिए पहले मैं एक बार लाइन लिख देती हूँ. ये द एंशियंट इजिप्शियन pyramids are some of the most impressive structures built by मेरे को ये दोनों की दोनों लाइंस कॉपी करनी है. आई एम राइटिंग इट. ह्यूमंस इन एंशियंट टाइम, many of the pyramids will survive. Still survive today for us to see and एक्सप्लोर. अब देखिएगा मैं पी टैग को क्लोज कर रही हूँ फ्रेंड्स, और इसके बाद इसका आउटपुट एक बार चेक कीजिएगा. अभी मैंने ना लाइन इज इक्वल टू सेंटर किया है, ना मैंने यहाँ पर सेंटर टैग का यूज़ किया. आई एम रिफ्रेशिंग द पेज एंड हैव अ लुक. देखिए लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ है एंड इट इज़ टिल द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेकेंड लाइन. तो इसका कोई भी यूज़ नहीं है फ्रेंड्स. तो बेसिकली हमारा जो हमने टेक्स्ट देखा था, अगर वो था सेंटर में, बट देखिए मैं यहाँ पर अब अलाइन इज इक्वल टू सेंटर कर रही हूँ. ना हैव अ लुक एंड गेट द डिफरेंस. यू विल गेट द डिफरेंस सून. आई एम राइटिंग अलाइन इज इक्वल टू सेंटर. ठीक है ना. नाउ सेविंग माई फाइल एंड शोइंग यू द आउटपुट. Refreshing the page once again. See, now everything is coming in center. Even explore is coming in the center because we are using center alignment. But अगर आप ये वाली line देखें तो it is not coming as it was given in the problem, right? तो what we need to do here is
we need to use center tag बिफोर दी सेकेंड लाइन, जो मैनी ऑफ द पिरामिड्स वाला था ना, दैट वन। ऑलरेडी हमने पी के साथ वैसे सेंटर लगाया हुआ है, इसलिए फर्स्ट वाले के साथ हमें सेंटर टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट हेयर वी नीड टू डू। तो आई एम जस्ट राइटिंग सेंटर टैग एंड क्लोजिंग द सेंटर टैग आफ्टर द सेकेंड लाइन। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो आई एम राइटिंग सिंपली। Now refreshing the page again, and yes, we got it. The second line is coming in the center, even the first line is coming in the center. So you can use center tag as well, you can use align is equal to center as well, that is okay, right? And now we are going, and now we need to do something else also. We need to create one more HR tag. तो आई एम जस्ट कॉपिंग द सेम लाइन, क्योंकि मेरे को जो नेक्स्ट लाइन थी, अगर आपने प्रॉब्लम ध्यान से देखी हो तो उसके अंदर भी पर्पल लाइन ही आ रही थी। तो आई एम जस्ट कॉपिंग एंड पेस्टिंग दैट line here, and now have a look and see the output and refreshing the page again. Yes, now got it. Are you able to see? Now there's another one horizontal rule is coming with purple color as it is giving in the problem, right? Now we need to write the purpose after them, and purpose is basically a word, right? Which is highlighted and which is underlined. And for that purpose, I need to use two tags, B tag plus I need to use U tag as well, U for underline, B for bold. आप इसको B और U को आपस में ऐसा नहीं है कि पहले भी लिख सकते हो बाद में भी लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट ध्यान रहे कि आप जब क्लोज करें तो आपके टैग्स रिवर्स ऑर्डर में क्लोज हैं। आई एम क्लोजिंग B tag, आई एम क्लोजिंग U tag. Now have a look on the output. See, now I'm showing the output. या पहले एक बार आउटपुट दिखाने से पहले मैं आपको नहीं, एक बार चलिए देख लेते हैं। यस, देखिए दिस पर्पस इज कमिंग इन दी लेफ्ट हैंड साइड। यस, तो आपको समझ आया होगा कि कैसे बोल्ड और हाईलाइटेड हम लोग दिखा सकते हैं विद अंडरलाइन। नाउ आई नीड टू राइट दिस पैराग्राफ सिंपली, तो आई कैन यूज पी टैग सिंपली विदाउट एनी एट्रीब्यूट। यस, तो आई एम जस्ट राइटिंग पी टैग एंड आई एम राइटिंग ओनली वन लाइन हेयर। आप इसको कंप्लीट कीजिएगा, मैंने वैसे इसका पूरा कोड मैं लिख रही हूँ साथ में, बट अभी आपको समझाने के लिए सिर्फ दिखा रही हूँ। तो अभी पहले मैंने बी आर टैग लिखा ताकि हम लोग नई लाइन में आ सकें। बी आर इज़ फॉर ब्रेक विच इंसर्ट अ न्यू लाइन, एंड नाउ आई एम राइटिंग दिस लाइन यूजिंग पी टैग। The pyramids were built as burial places and monuments to the I'm just writing one line here in the coding to show you, but yes, I am also giving you the complete code, and which is for which I am giving the link in my description of the video. ठीक है ना फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सिंपल एक पैराग्राफ है जो आपको पूरा कम्प्लीटली लिखना है और कुछ नहीं है इसके अंदर। आई एम राइटिंग वन लाइन ताकि आपको मैं वो चीज़ शो कर सकूँ। तो हैव अ लुक नाउ, सी द नेक्स्ट line is coming in the next line only. The pyramids were built in burial places and monuments to the pharaohs. तो बेसिकली फ्रेंड्स, आई बिलीव आपको समझ आया होगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अगर आप देखें तो नेक्स्ट उसके अंदर ही आपको HR टैग यूज़ करना पड़ेगा, जिसका आपको कलर करना पड़ेगा ब्राउन। सिंपली इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ योर हेडिंग, और उसके बाद आपका सिर्फ एक पैराग्राफ है विच यू नीड टू राइट। तो द कोडिंग इज़ वेरी सिंपल फ्रेंड्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई कमेंट सेक्शन ऑल्सो, थ्रू माई मेल ID ऑल्सो। बाकी मैंने इस कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यू कैन चेक इट आउट। और अगर आपने मेरे पहले के 2 लैब एक्टिविटीज़ वाले वीडियो नहीं चेक किए हैं तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। ठीक है ना फ्रेंड्स? बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोबारा नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।